TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. तलाक के फैसले के बारे में सबने हमसे पूछ लिया सर। बस एक तुम ही हो जिसने कुछ नहीं पूछा। हम जानना चाहते हैं तो हमसे क्यों कुछ नहीं पूछ रही? तुम्हें सही मौका देकर ज़ारा को जान से मारना होगा। बदले में ये हीरे तुम्हारे। मिराज हीरो का स्मगलर है। उसके पास करोड़ों की काली दौलत है सारा, जिसे वो कबीर के प्रोजेक्ट में लगाकर फाइट करना चाहता है। सारे कागजों पर कबीर के दस्तखत हैं। आगे चलकर कभी स्मगलिंग की बात खुली तो सब यही सोचने वाले हैं ज़ारा कि कबीर इस धंधे में भी मिराज का पार्टनर है। वो ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो कभी भी फट जाएगा। कितना पैसे उड़ाए अपने बाप का तुमने? तुम्हारी इन हरकतों का इल्म भी है तुम्हारे बाप को। हम तुम्हें बचा लेंगे, पर बदले में तुम्हें हमारा काम करना होगा। हमने तो नेकी के इरादे से ये स्टडी सेंटर खोला था और उस बेगैरत इंसान ने अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की है। निकाह हलाला का केस आया बेटा, और हमें ये तय करना है कि हलाला जायज है या नहीं। हलाला जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कुरान में। जो निकाह तलाक की नियत से किया जाए वो निकाह होता ही नहीं है। रहमत बड़े परेशान दिख रहे हैं, लगता है उसे कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कबीर कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब आगे आगे देखो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या हम उसके उस जालिम शौहर उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए? केस तुम लड़ाओ और निकाह हलाला के हक में लड़ाओ। अब देखना हम कबीर से कैसे बदला लेते हैं। कबीर तुम जानते हो ना कि निकाह हलाला गलत है, तुम इसकी पैरवी करने की बात कर रहे हो। जरा इस केस की वजह से हमारे कौम के दामन पर बदनुमा दाग लग रहा है। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। हम उसका निकाह हलाला नहीं होने देंगे कबीर। तुम वापस से ऐसी टकरार पैदा कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अबू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कबीर हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है। दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? बस हमें तलाक देकर अपने आप को इन उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? तलाक चाहती हो ना तुम? हम तुम्हें अभी तलाक देंगे। तुम आबिदा से निकाह हलाला करवा के निकाह दोबारा करना चाहते हो, क्यों? वो बहुत होशियारी दिखा रही थी। मैंने उसे तलाक देकर उसे अपनी औकात दिखा दी। बच्ची, निकाह हलाला का जो मुद्दा है पूरी कौम का है। इस केस को लड़ो और जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। इमाम हाशमी जैसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो? एक वसीम खान की वजह से तुम पूरी कौम के खिलाफ जाओगे क्या? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी। ज़ारा बीबी हलाला को जुल्म कह रही है, आप क्या सोचते हैं? बोलिए बोलिए कबीर भाई, बोलिए। तो बोलिए। बेटा, जिंदगी में तुमने हमें बहुत खुशी दी है। अल्लाह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया अबू। वैसे आज का प्रोग्राम क्या है तुम्हारा? अबू शरिया बोर्ड जाना है। वो निकाह हलाला का जो केस है, अबू गौर फिक्र करनी है हमें, क्योंकि ये केस हमारे पूरे कौम के लिए बहुत अहम है। और इस केस के बारे में सोचा क्या है तुम? वसीम खान एक मुल्जिम है, वो निहायत ही बुरा इंसान है और हमें तो लगता है कि वसीम खान सजा के मुस्तहिक है। अभी तक हमने इस पर फैसला नहीं लिया अबू, मगर हो सकता है कि उसकी मुखालिफत हम ही कर लें। बस सोच रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम कबीर? बात समझ क्यों नहीं रहे हो? माफ करिएगा अबू, हम बात समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? अबू हमें माफ करना, हमने कुछ गलत कह दिया। आप परेशान क्यों लग रहे इतने? एक वसीम खान की वजह से तुम पूरे कौम के खिलाफ जाओगे क्या? एक वसीम खान बुरा हो सकता है, पूरी कौम तो बुरी नहीं हो सकती। हम मानते हैं अबू। फिर क्यों बदलना चाहते हो तुम? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी, फिर उसके खिलाफ सवाल क्यों उठा रहे हो?
ज़ारा, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, हम आते हैं। तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? नहीं, हम बस अभी आते हैं, तुम जाओ। ख्वातीनो हजरात, आज हम यहाँ वसीम खान और आबिदा बी के बीच के मसले को हल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ज़ारा कबीर अहमद आबिदा बी की पैरवी करेंगी। बोर्ड के सामने आप अपनी बात रखिए। जी, बात तो बिल्कुल साफ है हजरत। एक बार शरिया बोर्ड के सारे मेंबर्स आ जाएं, उसके बाद हम ये बात रखना चाहते हैं कि वसीम खान दोबारा आबिदा से शादी क्यों करना चाहता है। अगर वो शादी करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? निकाह करना सुन्नत भी है और ऐसे मामले में ऐसी सुनवाई या दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन वसीम खान आबिदा से दोबारा शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये सुन्नत है, बल्कि वो आबिदा से दोबारा शादी इसलिए करना चाहता है ताकि वो गुजारा खर्च से बच जाए। वो जानता है कि निकाह हलाला के बगैर दूसरी शादी नामुमकिन है। भाई ये तो नियत का मामला है, हो सकता है बाद में वसीम मियाँ का दिल बदल जाए और वो अपनी तलाक की गलती सुधारना चाहते हैं। क्यों भाई? जी, शौहर की गलती सुधारने के लिए बीवी निकाह हलाला के अमल से क्यों गुजरे? कभी जबरदस्ती उसका निकाह हलाला करवाया जा रहा है। अगर तुम हमारी बात मान लेते ना तो कभी नाइंसाफी नहीं होती। हमारा यकीन करो कि हम आबिदा पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे। वादा करो कि तुम आबिदा का निकाह हलाला रुकवाओगे। मीरा, मैं अपनी जान दे दूंगा, इस आदमी को तेरे पति के रूप में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, बता तेरा क्या फैसला है। अगर तूने गलत फैसला किया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। क्या कर रहे हो जी? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? ये जो प्यार है मेरा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा शर्राफ है। तुम्हारी माँ तुम्हारे जुनून की वजह से मरी है। नफरत करता हूँ मैं अपने आप से कि मैं आप जैसे इंसान से प्यार कर बैठा। I hate myself for loving you, वेदिका। आपसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। अभी तक आपने साहिल अग्रवाल की मोहब्बत देखी है और अब उसकी नफरत देखेंगी। आपको माँ की रक्षा करनी होगी कन्हैया। माँ के लिए आप ही उनका विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। आज एक भक्त की नहीं, कन्हैया की परीक्षा है। अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे महक। देखा शौर्य, मैंने तुझे बोला था कुछ ना कुछ तो ऑफ है। हम उससे मिल सकते? होश तो आ ही गया होगा ना? नहीं, वो अभी बेहोश ही है। इनफैक्ट ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। उनकी बॉडी हमारे किसी भी मेडिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है।